राजद नेता का टिकट के बदले रिश्वत का आरोप। राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया है। कहा टिकट के बदले मांगे 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। कहा टिकटों का वितरण पैसे लेकर किया जा रहा है। पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए यहाँ पर जो है टिकटों के वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा है पैसे लेकर जो है टिकट का वितरण किया जा रहा है। पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राजद नेता का टिकट के बदले रिश्वत का आरोप है। रिश्वत लेकर टिकट का वितरण किया जा रहा है। राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा टिकट के बदले 2 करोड़ से भी ज्यादा की राशि मांगी गई है। 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की रिश्वत मांगी गई है। देश भर में छोटी दीपावली का उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। कहा प्रभु से प्रार्थना है कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, प्रत्येक प्रदेशवासी स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल रहे। तो देखिए देश भर में छोटी दिवाली की धूम देखने को मिल रही, काफी ज्यादा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और लगातार हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोगों में उत्साह दिवाली को लेकर, दिवाली से पहले छोटी दिवाली को लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी लोगों को इस छोटी दिवाली के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रार्थना भी की है। उन्होंने लिखा है कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, प्रत्येक प्रदेशवासी स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल रहे। तो पूरे ही प्रदेशवासियों के लिए भगवान से प्रार्थना भी की है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। राम, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्यौहार खुशहाली, समृद्धि और हमारी जीवंत परंपराओं का उत्सव है। ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। आइए इस दीपावली पर ग्रीन पटाखों का उपयोग करें जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और सुरक्षित हैं। पारंपरिक मिट्टी के दियों की रोशनी को प्राथमिकता दें और रंगोली व साज सज्जा से त्यौहार को भव्य बनाएं। बच्चों से आग्रह है कि वे पटाखे अपने माता पिता या बड़ों के सामने ही चलाएं एवं उचित दूरी बनाए रखें। बड़ों से भी आग्रह है कि बच्चों को सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक त्यौहार मनाएं। प्यारे प्रदेशवासियों, देश में जीएसटी सुधारों से स्थानीय व्यवसायों को नई ऊर्जा मिली है। इस दीपावली पर खरीदारी करते समय स्थानीय प्रतिभाशाली कारीगरों को प्राथमिकता दें। जब आप स्थानीय कारीगरों से खरीदारी करेंगे तो परिवार को रोजगार मिलता है, पारंपरिक कलाएं जीवंत रहती हैं और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इस प्रकार हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण में योगदान देते हैं। मेरी कामना है कि आपका जीवन दीपक की तरह प्रकाशित रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आपका परिवार खुशहाल रहे। पुनः आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिराज धरण की जय। आप सभी को। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की और कहा कि देखिए सभी को शुभकामनाएं और प्रभु से प्रार्थना है कि सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। अजमेर के पुष्कर से खबर आपको बता रहे हैं। आदि अनादि काल से भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व माना जाता रहा है। दीपावली से पहले आने वाली ये चतुर्दशी के इस खास पर्व को सुहागन चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं इस पर्व पर खास तौर से अपने रूप को निखारने के
जतन करती हैं। धार्मिक नगरी पुष्कर में भी महिलाओं को सजते संवरते देखकर 7 समंदर पार से आई विदेशी बालाएं भी अपने आप को रोक नहीं सकी। उन्होंने भी भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व समझकर अपने आप को सजाने संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख किया। They are beautiful. I want to take them all to my country. And who is motivate you? Mara Sandri, she invited me and motivated me to do this today. An experience that I won't forget. There is very different. I was invited by Mara Sandri. She has a foundation, a school, Fior de Loto, and I'm here to see Pushkar and enjoy everything I can. Is Rupja Tudasi, and it's the day of the beauty. This is why I'm here, to get dressed as a princess, as a queen, and I really like the experience. We have very different traditions at home, so I would like to experience, and I did, and it was amazing. These women made me so beautiful, made me feel so comfortable, and yes. हमारा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार है और हमारे इंडिया में बहुत सारे कलरफुल और अच्छे ये त्योहार मनाए जाते हैं। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या धाम में 9वां दीपोत्सव कार्यक्रम। दीपोत्सव के लिए अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। श्री राम के जीवन दर्शन पर शोभा यात्रा, झांकी और प्रदर्शनी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रामलीलाओं का मंचन और साथ ही 100 कलाकारों की सांगीतिक प्रस्तुति भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अयोध्या, भगवान राम की नगरी, और यहां पर देखिए अयोध्या धाम में 9वां दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। श्री राम के जीवन पर जो है शोभा यात्रा निकाली गई, जीवन दर्शन पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और देखिए शोभा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और लगातार देखिए अयोध्या के अगर दीपोत्सव की बात करें, हर बार खास होता जा रहा है ये दीपोत्सव। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इस दीपोत्सव को देखने के लिए, शामिल होने के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है लगातार दीपोत्सव में शामिल होते हैं। और एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुँचे हैं। साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई हैं। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से जो है सज धज कर तैयार है। तमाम कार्यक्रम वहाँ पर हो रहे हैं और हर बार जो है कुछ ना कुछ विशेष अयोध्या में देखने को मिलता है। और लगातार साल दर साल जो है दीपोत्सव को भी भव्य तरीके से मनाने के लिए बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। कई कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं और आज भी देखिए ये 9वां दीपोत्सव कार्यक्रम है अयोध्या में, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। शोभा यात्रा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। श्री राम के जीवन दर्शन पर शोभा यात्रा निकाली गई, झांकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो 9वां दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में, भव्य तैयारियां यहाँ पर और पूरी नगरी अयोध्या नगरी को जो है बहुत साज सज्जा की गई है। यहाँ पर पूरी नगरी को सजाया गया है। भगवान राम के जीवन दर्शन पर जो है शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो रामलीला का मंचन किया गया, भगवान श्री राम के जीवन दर्शन पर शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या धाम में ये 9वां दीपोत्सव और बहुत खास ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं शोभा यात्रा में शामिल हुए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई शोभा यात्रा में। तो अयोध्या की ये तस्वीरें, भगवान राम की नगरी अयोध्या सज धज कर
पूरे तरीके से इस दीपोत्सव के लिए तैयार है। काफ़ी पहले से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही थी दीपोत्सव के लिए। 9वां ये दीपोत्सव है जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम पहुंचे हैं। तो ये देखिए खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें हैं, भगवान राम की नगरी अयोध्या। कितनी भव्य सजावट यहाँ पर की गई है शोभा यात्रा के लिए। खास तौर से ये तैयारियां देखिए, भगवान राम के जीवन दर्शन पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर मनमोहक ये तस्वीरें, जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, भगवान राम की नगरी को सजाया गया है दीपोत्सव के पर्व को लेकर। और देखिए भव्य यहाँ पर तैयारियाँ, बहुत आकर्षक और मनमोहक जो है अयोध्या नगरी इस वक्त लग रही है। जो कोई भी यहाँ है वो यहीं का होकर रहना चाहता है। इस तरीके से जो है अयोध्या को सजाया गया है और तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख भी रहे हैं कि कितनी जो है भव्य यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो हर बार की तरह इस बार भी जो है भगवान राम की नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है दीपोत्सव के लिए। और हर बार की तरह इस बार भी देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव के पर्व में शामिल होने के लिए। लोग जो हैं आतुर रहते हैं कि वो भी पहुँचे और दीपोत्सव का ये पर्व जो है अयोध्या में मना सके। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कलाकार भी जो है पहुँचे हैं, अपनी प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए शोभा यात्रा में हर बार की तरह इस बार भी जो है मुख्यमंत्री पहुँचे हैं, शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और अब दीपोत्सव में भी जो है शामिल होंगे। और देखिए भव्य और मनमोहक ये तस्वीरें, जो भी यहाँ पहुँचता है वो यहीं का होकर रहना चाहता है। और ये काफ़ी आकर्षक यहाँ पर देखिए शोभा यात्रा, हर किसी का मन मोहने वाली ये तस्वीर। तो अयोध्या धाम की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और भी कई जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो श्री राम के जीवन दर्शन पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई हैं। दीपोत्सव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं पहुंचे हुए हैं। श्री राम के राज्याभिषेक समारोह के लिए जो है राज दरबार की थीम पर राम कथा पार्क जो है पूरी तरह से सज धज कर यहाँ पर तैयार है। वहीं अगर बात की जाए देखिए जो है शाम को राम दरबार सजेगा। 90 फीट चौड़ा ये मंच होगा जिस पर राम दरबार सजेगा। मंच के नीचे साधु संतों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठेंगे, यानी परम सत्ता के चरणों में राज सत्ता बैठेगी। तो देखिए दीपोत्सव पर्व को लेकर जो है सुबह से ही अलग अलग कार्यक्रम, पहले यहाँ पर शोभा यात्रा, फिर शाम को दीपोत्सव और साथ ही इसी के साथ राम दरबार भी जो है शाम को सजेगा जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। राम दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुँचेंगे। आज शाम को भी जो है कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में। तो राम की पैड़ी पर 29,25,051 दिए जो हैं
वो बिछा दिए गए हैं। तो लगातार देखिए हर बार एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहा है। लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं। पूरी अयोध्या नगरी जो है वो दियों से जगमग होती है, दियों की रोशनी से जो है जगमग होती है। पूरी अयोध्या नगरी राममय कह सकते हैं एक तरीके से हो रही है इस वक्त। सुबह से ही अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। फिलहाल शोभा यात्रा की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। भिंड से खबर, एक होटल संचालक पर प्राचीन मंदिर की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा की ओर से नगर पालिका के सीएमओ से की गई है। नगर पालिका सीएमओ से की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अटेर रोड पर एलिगेंस होटल का निर्माण कर 1500 वर्ग फीट में 3 मंजिला बिल्डिंग बना दी गई, जबकि होटल संचालक के पास 960 वर्ग फीट की रजिस्ट्री है। तो मंदिर की जमीन पर होटल निर्माण की शिकायत की गई। होटल संचालक पर आरोप लगे हैं। होटल संचालक के पास 960 वर्ग फीट की रजिस्ट्री है। तो होटल संचालक पर यहां पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा ने शिकायत की है। मंदिर की जमीन पर होटल निर्माण की शिकायत की गई है। भिंड में अटेर रोड पर बम्बा किनारे स्थित एलियंस होटल है, जिसके मालिक ने वहाँ पर प्राचीन मंदिर था होटल के बगल से, अभी नवीन भवन का उसने निर्माण करवाया है। उस होटल को अपने परिसर में उस पर अवैध कब्जा करके उसके ऊपर कमरा उसने स्थापित करवा दिया है। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँची है। पूरा भिंड का जनमानस आक्रोश में है। मैंने नगर पालिका सीएमओ साहब को आवेदन दिया है, शिकायत करी है। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है जल्द से जल्द उसकी हम नापतोल करवाएंगे। उसका आपके द्वारा भी संज्ञान में बताया गया है कि अटेर रोड वार्ड क्रमांक 36 के पास नवीन होटल का शुभारम्भ किया गया है। होटल मालिक के द्वारा मंदिर परिसर की जगह पर एक कर कब्जे में दिया जा रहा है। शीघ्र ही इस चीज़ को स्थल निरीक्षण कराए। और अब खबर दौसा के महवा से है, जहां दीपावली के अवसर पर विधायक राजेंद्र मीणा ने आज शहर के मुख्य बाजारों का दौरा किया। दौरा कर व्यापारियों और आमजन से दीपावली की राम श्याम की। विधायक सब्जी मंडी से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल रवाना हुए और रास्ते में दुकानदारों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बाजार में जगह जगह व्यापारियों ने विधायक का दुपट्टा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक मुख्य बाजार रोड, तहसील रोड सहित कई स्थानों पर पहुंचे और लोगों से संवाद करते हुए प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। आज हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी हमारे प्रमुख भाई आज व्यापारियों के साथ बाजार में पैदल चलकर सभी को 5 दिवसीय त्योहार की हम शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से मैं देवी की कृपा से इन्हें हमेशा बनी रहे शहरवासियों पर, और व्यापारी हमेशा आगे बढ़ें, ऊंचाइयों को छुएं और सुख और शांति से रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, 5 दिन तक चलने वाला है। और अब खबर डीडवाना से, जहां राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार लगातार गुम और चोरी हुए मोबाइल को बरामद करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत डीडवाना जिले के समस्त थानों और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुम और चोरी हुए 55 मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की है। इन मोबाइल की बाजार में कीमत लगभग 8,50,000 रुपए बताई जा रही है। इन मोबाइलों को राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों से ट्रेस कर बरामद किया गया है, जिन्हें जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ऋचा तोमर ने उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिया है। ये CEIR पोर्टल है, जो उसमें जो मोबाइल गुमशुदा होते हैं उसकी डिटेल्स रहती है, और जो मोबाइल गुम होने के बाद में कहीं पर भी एक्टिव होता है तो उसके अलर्ट जनरेट होते हैं। इसमें एसपी ऑफिस की जो साइबर शाखा है वो लगातार इनकी मॉनिटरिंग करती रहती है, और उसी क्रम में आज 55 जो गुमशुदा मोबाइल फोन्स थे ये जिला पुलिस ने रिकवर किए हैं, और आज इनके जो मालिक है उनको ये दिवाली के मौके पर ये मोबाइल फोन लौटाए जा रहे हैं।
लगभग 8.5 लाख की कीमत के मोबाइल फोन्स हैं, जो आज इनके मालिकों को लौटाए जा रहे हैं। भरतपुर के बयाना से खबर, जहां दीपावली पर्व पर एक और गांधी चौक से सुभाष चौक तक बाजार को रोशनी से सजाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर सुभाष चौक से गांधी सेवा सदन तक का इलाका अंधेरे में डूबा नजर आ रहा है। इस पक्षपातपूर्ण व्यवस्था को लेकर स्थानीय दुकानदारों में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली पर नगरपालिका लाखों रुपए की सजावट और प्रकाश व्यवस्था के नाम पर बजट लेती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। कई जगह लाइटें लगी ही नहीं हैं और जहां लगी हैं वहां बिजली कनेक्शन तक नहीं दिया गया है। ऐसे में व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। मैं नगरपालिका प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, क्या ये बजरिया नगरपालिका क्षेत्र में नहीं है? क्या यहाँ कोई वार्ड नहीं है? क्या यहाँ के लोग वोट नहीं देते? सारी लाइटें सुभाष चौक से आगे लगा दी गई और बजरिया का छूता छोड़ दिया गया। यहाँ लट्टों पर बल्ब भी नहीं है और वहाँ इतनी झाड़ें लगा दी गई कि वो चकाचौंध हो रही है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि नगरपालिका द्वारा सुभाष चौक से लेके गांधी चौक तक लाइट की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। इसमें एलईडी वगैरह सारी चीज़ लगाई गई हैं, परंतु सुभाष चौक से लेके खादी के गेट तक एलईडी और लाइट की व्यवस्था नहीं की है। क्या ये बता सकते हो मुझे कि नगरपालिका द्वारा? और अब खबर भिंड से, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि भिंड मुख्यालय पर अभी नई जेल की शुरुआत नहीं हुई है। ऐसे में कैदी अन्य विधानसभा एवं अन्य जिलों में जाते हैं, वहीं उनके अगर परिजन मिलने जाते हैं तो उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जल्द मुख्यालय पर नई जेल की शुरुआत हो। किसानों के नामांतरण में देरी की जाती है, इसको लेकर एक बार भिंड कलेक्टर तहसील कार्यालय का निरीक्षण करें, जिससे किसानों की समस्या का समाधान किया जा सके। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर हर दिन मौतें हो रही हैं, लेकिन अभी तक हाईवे का डीपीआर नहीं बना है। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। मुद्दा हो, जेल की जो जगह थी वो भी नीलाम कर दी गई, बेच दी गई। भाजपा सरकार के द्वारा कोई नया तो बनाया नहीं है, अभी तक नई जेल नहीं है। कोई कैदी कहीं तो लाहौर जा रहा है, कोई मैगांव जा रहा है, कोई सेंट्रल जेल जा रहा है, इसको लेके कोई ध्यान ही नहीं है। राजस्व विभाग में चाहे आज नामांतरण की समस्या हो, लगातार लोग भटक रहे हैं, किसान भाई परेशान हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा कलेक्टर महोदय से इस ओर निवेदन है कि आप हर जगह निरीक्षण करते हैं, आप राजस्व विभाग में भी इस ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करिए। जिस तरह से आज चाहे बंदूक का जो लाइसेंस रहता है उसका रिन्यूअल देखिए, हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय मात्र 100 रुपये में रिन्यूअल होता था। आज आप देखिए किस तरह से कितना बढ़ाया, 10,000 के करीबन रिन्यूअल हो रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज हमारा जो नेशनल हाईवे है, जो मौत का हाईवे बन गया है, लगातार लोगों की जान जा रही है। पीएनसी कंपनी सांठगांठ भाजपा के नेताओं से मिलकर मलाई खाने में लगे हैं, लाशों पे बैठ के भी ये अपनों का खून चूस रहे हैं। ये भाजपा सरकार पूरी तरह निठर हो चुकी है। नेशनल हाईवे को लेकर कोई नेता, कोई सांसद, यहाँ की लगातार 35 साल से लगातार यहाँ भाजपा का सांसद बन रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। नितिन गडकरी जी को, हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनको जिला कांग्रेस ने पत्र भी